अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब तती तती आहा हा मजा आ जाएगा। यूथियों के सीने पे सांप लौट गए। जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए। जनरल साहिर शमशाद साहब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिए गए। और जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की है और जनरल साहिर शमशाद से अलग-अलग अहम मुलाकातें की हैं। उसके बारे में तफसील बताएंगे जनाब। इमरान खान ने अपनी ज़ाती अना की खातिर जनाब अनापरस्त है, आपको पहले बताया हुआ है, ड्रामा किया है। उसके बारे में तफसीली बात करेंगे। इसके साथ ही एक खुशखबरी वाली खबर, फरा गोगी का खामन जनाब एहसन गुजर इंटरपोल की मदद से दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। और जनाब इस पर बात करेंगे देर किस लिए हुई, इमरान करता क्या रहा। और जनाब वज़ीर आज़म साहब पुरसकून होकर तुर्किया के दौर पर जा रहे हैं। कल आपको पहले कहा था, जो जो बातें आपको कही थी वो सब आपके सामने आ गई। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। फ्रॉड करते हुए जनाब उसके बारे में बात करेंगे कि क्या फ्रॉड कर रहा है। अच्छा जी, ये देर किस लिए हुई, इमरान खान को पकड़ा क्यों नहीं गया अब तक, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे। सदर आरफ अलवी का मुआखजा कैसे हो सकता है, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। उन्होंने जो हैंकी फैंकी आज की है उसके बारे में तो बात होना लाजमी है जी, उसके बारे में बात होनी है। अब इसके बाद आज से कम मेरे ब्लॉग पर आखिरी ये इमरान खान की खबरें होंगी। और इमरान खान की खबरें अब तभी मैं दूंगा जब वो जेल में होगा। इसके बारे में बात करेंगे, आओ मेरे नाल। जनाब आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब साहिर शमशाद साहब ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिए गए हैं। इतला हो, ठोक ठका के, ठोका बजा के। अब दस्तखत आ गए थे, जैसा कि आपको सबको पता है, सदर आरफ अलवी साहब के पास। ये इसलिए कर रहा हूं, सदर के अहम ओहदे का तकाजा है, साफ साथ लगा दिया है। अब उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने काम ये किया है कि अपनी हलफ से मुकरे हैं। सीक्रेट एक्ट को उन्होंने तोड़ा है और जनाब इमरान खान को अपने पार्टी के सदर को मिलने, चेयरमैन को मिलने, वो उनसे इजाज़त लेने, उस अहम डॉक्यूमेंट्स की रोनमाई करवाने वो लाहौर जमान पार्क में पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई से जहाज में जनाब गए हैं जी। इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ वहां पहुंचे, 1.5-2 घंटे मनाते रहे ने, नहीं मनिया, नहीं मनिया। आखिर आरफ अलवी ने किया है कि जनाब अब साहब खत्म हो गया ना, आरफ अलवी ने किया है कि सरकार ए पिया जी इस्तीफा असद कैसर की तरह, तो उन्होंने काम करवा लेना जी चेयरमैन सैनट को। कोई कानूनी राह नहीं जे बची, उन्होंने छड़ी नहीं, सब कानून पूरे कर दिते ने उन्होंने। चूहिया की खबर है कि अंदर बैठे उहदे खुशामदी सर जी मान जाओ, वो कहता फिर मेरा नाम वजेगा कि मैं लाया है।
उनका जी लुआ दो जनाब। खुशामद प्रस्तों का टोला मैदान में आ गया जनाब। सोशल मीडिया पर आसे पासे जनाब इमरान खान की ख्वाहिश पूरी हो गई, इमरान खान की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान ने सदर लगा, चीफ ऑफ स्टाफ लगा दिया जनाब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। हम यही चाहते थे। खुशामद साफी, खुशामद जनाब उसके चेले चांटे, खुशामद इमरानडोज छा गए सारे जी। हमारी दिली ख्वाहिश के मुताबिक हुआ। बंदा पूछे, ओए तहजीब याफ्ता गाली के बाद अर्ज किया है, बंदा पूछे अंबलैन नू लॉन्ग मार्च करते पे जे। हाँ जी 3 वारी खंगे हाँ, ये भी कोई राज है जनाब, सब मुक जाएगा। उधर जनाब अब इसको तो छोड़ देते हैं, क्रेडिट ले रहे हैं यूथिये इमरानडोज, लेने दो, एंजॉय करने दो। 76 के दिन नज़दीक आ गए हैं। वैसे मेरी एक इतला है, वो भी सुन लीजिए कि शायद इनको 2 बार समझाया जाए। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार भी नहीं, सिर्फ 2 बार। मैं आपसे सही अर्ज कर रहा हूँ, जो बातें मेरे पुराने वीलाग उठाकर देख रहे हैं, जो बातें मैंने की थी, कोई गलत बात नहीं की। मैं कोशिश करता हूं, छोड़ें अपने मुंह में मिट्ठू बनने को, दफा करें जी। 2 बार समझाया जाएगा, 2 बार। क्या समझाया जाएगा? सरकार और पीजे पार्लियामेंट नवेड़ लो, अभी बचत हो सकती है। बाज ना आया, गया जेल में। ना समझा, 2 बार समझाया जाएगा, ना 3 बार, ना 1 बार। आपको बता दिया मैंने। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आने वाले जनाब आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की है, साहिर शमशाद साहब से मुलाकात की है। अलग-अलग मुलाकातें हुई हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और उसकी तफसील ज़ाहिर सी बात है खैर मुकदमी अलकाबात और ये वो यही होता है, प्रोटोकॉल ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जनाब, फरा गोगी का खामद दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है इंटरपोल के ज़रिए, जल्द आ जाएगा। कटाकटी खुलने के दिन आ गए हैं। ये कानून अपना रास्ता लेता रहेगा, बाकी काम सियासत के होते रहेंगे। किसी ने चूं चां की तो जो मैंने आपको बताया है कि अहम बात, एक अहम शख्सियत ने कहा था, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कि सरकार थोड़े दिन ठहर जाए, क्योंकि फौज सियासत से अलग हो चुकी। इम्प्लीमेंट करना, अमल दरामद करना हुकूमत का काम है किसी भी चीज़ पर, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो अपना कोई भी आर्डर हो। तो राना सनाउल्लाह साहब को भी मना कर दिया गया था, वज़ीर आज़म साहब को भी मना कर दिया गया था, PDM को भी मना कर दिया गया था। पिछे मामा जी नू, वड्डे मामा जी नू, नवाज शरीफ साहब नू भी मना कर दिता कि असी सरकार थोड़ी देर तो ठहर जाओ। तो 29 के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हुकूमत जाने और इमरान खान जाने, फौज ने विच नहीं जे आना, और हुकूमत बड़ी तत्ती हुई है। ज़रा भी हैंकी फैंकी की। लोग सोचते थे, हम भी शुरू में सोचते थे कि इमरान खान साहब को पकड़ा क्यों नहीं जाता। सर एक वादा लिया गया था कि इसको कुछ नहीं कहना। हालांकि उस वादे के इवज़ बहुत सारी गालियां खाई गई, नाजेबा कलमात खाए गए, और जनाब गंदी बातें सुनी गई सोशल मीडिया पर। लोगों ने कमजोरी जाना, लोगों ने जाना जी जरूर कोई वीडियो है, जरूर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से साफ बोल नहीं रहे, मगर नहीं।
साहब की आंखों में हया थी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, शर्म थी। साहब ने जिसके साथ एक बार खाया होता था उसको अपने हाथ से नहीं मारता था, ना ही मरवाता था। नवाज शरीफ इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, याद रखिएगा। नहीं तो इमरान खान ने नवाज शरीफ को जेल में ही उड़ा देना था। मैं आपसे हकीकत बात कर रहा हूं, इमरान खान तुला हुआ था, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है वक्त आने पर। इसी तरह ही इमरान खान भी कैसे बच गया? सरकार आंखों में शर्म थी साहब के। 29 को काम खत्म, फौज ने किसी काम में दखल नहीं देना। जैसे मैंने आपको बताया, अभी नहीं बताया, इमरान की खुफिया गुफ्तगू पकड़ी गई है जनाब, कि बड़े रोड़े डालने की कोशिश की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के काम में, डालने गली। यह तक कहा गया कि उस खुफिया गुफ्तगू में कि जनाब जजिस अपने निबड़ लेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकते, आप दरखास्त भी दायर नहीं कर सकते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ। कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ जो जज आपके अपने हैं वो कल आपके अपने नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। इमरान खान साहब एक और फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं जनाब, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, खुद ही, यानी कि उस रंगे हाथों की खुद ही वीडियो बनाई है, उसमें पकड़े गए हैं जनाब। ये देखिए, वॉकर के साथ जनाब अपने यूथियों को दिखा रहे हैं कि मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, और ये भी जता रहे हैं कि जनाब मैं लॉन्ग मार्च में जनाब आपकी खातिर लंगड़ेपन से आऊंगा, ख्याल रखिएगा कि आप सबने पहुंचना है। धरना तो गया भाड़ में, लॉन्ग मार्च भी गया भाड़ में। किसके खिलाफ करेंगे भाई लॉन्ग मार्च? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, जिसके नहीं लगाना चाहते थे उसको तो खुद कह रहे हैं जनाब हमने लगवाया। उसका तो खुद कहना शुरू कर दिया हमने लगवाया। अब लॉन्ग मार्च भाई, धरना किसके लिए करेंगे बताओ? कोई है जवाब? कोई नहीं। अच्छा, बड़े बड़े जैयद साफी अपने नाम से जैयद होते हैं, वो वैसे मैं तो नहीं मानता भाई, सीधी सी बात है। जो अच्छे साफ़ी हैं मैं उनको मानता हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ, तौकीर भी करता हूँ, कुछ हमारे उस्तादों में से भी हैं, तो नाम नहीं मैं ले रहा। बड़े बड़े अपने तई जैयद साफ़ी खुशामद परस्ती में इतने आगे बढ़ गए कि कमाल है। और एक सहाफ़ी जो यार जिसकी मैं अब भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अल्लाह उसे नेक हदायत दे, वो भी खुशामद परस्ती आज कर रहा था अपने वीलॉग में। वह इमरान खान का भी शुक्रिया, सदर आलिफ अलवी का भी शुक्रिया, बड़े स्मूथ तरीके से काम हो गया। और भाई इन्होंने करना ही करना था, कैसे हो सकता है कि ना करते इमरान खान और क्या नाम है उसका, सदर आरफ अलवी। तो बात हो रही थी वो जनाब, वो उसने रोड़े अटकाए थे, वो मैं बात बीच में छोड़ गया था, तो फिर उसको जनाब साइन करने पड़े। कहा जी हमें ऊपर रखो, लो जी तुसी ऊपर आ जाओ। जैसे आपको मैंने बताया कि जनाब वादा लिया गया था कि इमरान को कुछ नहीं कहना। अब 29 तारीख तक है। सदर आरफ अलवी का मुआखजा हो सकता है, कैसे? जनाब सदर के ओहदे का तकाजा होता है, वो किसी सियासी पार्टी का रुकन नहीं है, ये सियासी पार्टी का रुकन भी है और इसने साबित भी किया है, जिसके सबूत मौजूद हैं, ठीक। और इसने आज अहम डॉक्यूमेंट्स को, सीक्रेट लॉ की खिलाफ वर्जी की है, अहम डॉक्यूमेंट्स को एक आम शख्स को दिखाया है, एक आम शख्स को जो इससे मुतल्लिक नहीं है, गैर मुतल्लिका शख्स को इसने उस डॉक्यूमेंट्स की रोनमाई करवाई है, उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाया गया है। इस पर सदर का मुआखजा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स, अहम डॉक्यूमेंट्स बाहर क्यों गए, गैर मुतल्लिका शख्स के पास क्यों गए, इस पर सदर का मुआखजा हो सकता है। और उस मुआवजे में जनाब इनकी सारी मुराद ख़त्म कर दी जाएंगी।
इनको कुछ नहीं मिलेगा, न पेंशन न मराहत, घर भेज दिया जा सकता है। ये मैं आपसे कानूनी तौर पर बता रहा हूं कि ये ऐसा हो सकता है कि सदर ने जो हरकत की है उसके उनके मनसब का ये तकाजा नहीं था कि उन्होंने गैर मुतल्लका शख्स से इस बारे में गुफ्तगू की, अहम डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर गए और इस बारे में ज़रूर कानूनी मुशावरत भी जारी है और इस पर शायद अमल किया जाए और शायद ना किया जाए। अफ़हाम व तफ़हीम का अगर रास्ता इख्तियार किया जाता है तो मैंने आपको पहले भी कहा है, इमरान खान को 2 बार समझाया जाएगा कि सरकार और ये पार्लियामेंट आ जाओ, खेलो। हैं जी, खेलना चाहते थे ना आप समरी से, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी से भी खेलना चाहते ना, खेलो। ओ जी भाई, पार्लियामेंट खेलो। आपको खेलने का शौक है, आप पाकिस्तान को खेडगा बनाया हुआ है, क्रिकेट का ग्राउंड समझा हुआ है, हर बात में खेल रहे हो, वो पार्लियामेंट पढ़िए, खेलो 2 बार। इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इसी तरह ही सदर को भी समझाया जाएगा, सरकार आप पार्टी के किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं हैं या नहीं है। काम 2 बार होगा जी, ना 3 बार ना 1 बार। उसके बाद कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा। पीडीएम बड़ी तत्ती हुई पड़ी है जनाब। जरदारी ने जनाब अपने ऊपर जो बर्फ रखी हुई थी ना, वो उतार के साइड पे रख दी है। शहबाज शरीफ साहब ने जो ठंड का चोगा पहना हुआ था ना, जो आप कहते थे कि उसमें सलाहियतें नहीं हैं, वो सूबे ही कोई सिर्फ चला सकता है, बड़ा काया बंदा है। उसने आंख में से शर्म का शतीर तीला बाहर निकाल के रख दिया है। क्या किया? जरदारी ने बर्फ की सिल अपने ठंडी जो ऊपर रखी हुई थी साइड पे रख दी है। शहबाज शरीफ ने शर्म का तीला आंख में से निकाल के बाहर रख दिया है। और राना सनाउल्लाह, तौबा तौबा तौबा, पाजी डंडे नू तेल ला के रखे सी, उन्हें अगों घड़ना शुरू कर दिता है छुरी दे नाल, नोक बनानी शुरू कर दी एक साइड से। अगे आप सारे तुसी समझदार जे। बाकी मेरे ब्लॉग पर इमरान खान की ये आखिरी खबरें थीं। अब इमरान खान का कम से कम नाम नहीं आएगा अपने ब्लॉग पर, तभी आएगा जब वो जेल में होगा। अगर वो सीधा हो गया, पार्लियामेंट में चला गया, तब भी अपने ब्लॉग पर उसकी कोई जगह नहीं है भाई। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। शेखू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।